तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट से और एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस वीडियो। साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं आपको कि एलटीपी कैलकुलेटर का और मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बताते हैं। लेकिन आज का टॉपिक कुछ अलग है। आज का टॉपिक कुछ अलग क्यों है? क्योंकि ये नया अपडेट्स आया है एलटीपी कैलकुलेटर पे। और अपडेट्स क्या है कि जो हमारे अभी मैंने कल वीडियो आपको दिया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि एलटीपी कैलकुलेटर पे अब हमारे ऑप्शन चेन चार्ट जो आता है, ऑप्शन चेन के साथ में चार्ट, उस चार्ट में 920 की जो है लाइन आपको ऑटोमेटिक ड्रॉ करके मिलेगी। यानी कि आपको लाइन अब आपको कहीं पे अलग पेज पे जाकर के, अलग टैब पे जाकर के ड्रॉ नहीं करनी है, बल्कि वो लाइन आपके ड्रॉ की हुई मिलेगी। लेकिन वो लाइन मिलेगी तो प्रॉपर तरीके से हम जो है उस पर ट्रेड कैसे करेंगे, और अगर हम ट्रेड उस पर करते हैं तो हमारा जो होगा वो टारगेट क्या होगा, हम कहां से ट्रेड लेंगे और टारगेट क्या होगा। साथ ही साथ हम बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, इसमें हमारा सेफ ट्रेडर कहां पे बैठे एंट्री लेंगे, हमारे रिस्की ट्रेडर कहां पे एंट्री लेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ जो है अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। ये हमारा 920 के क्लास है। चलिए चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे। एलटीपी कैलकुलेटर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है जो कि लाइव मार्केट में आपको डॉट टू डॉट रिवर्सल देता है। एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर रियल टाइम डेटा देखना चाहते हैं, हमने आपके लिए एक डेटा लिया हुआ है। कोई हम जो है मैंने पहले प्री प्लान करके नहीं लिया है। मैंने सिर्फ डेटा इसलिए लिया है कि ये 3 महीने पुराने डेटा हैं। ठीक है, क्योंकि सेबी के रिगार्डिंग आप जानते हैं कि 3 महीने पुराने डेटा होना चाहिए अगर आपको कुछ बताना है, समझाना है। तो मैंने 3 महीने पुराने डेटा उठा लिए हैं। ये डेटा कब क्या है? ये डेटा है 25/9/2024 के। ये डेटा से हमको कोई नहीं मतलब है। डेटा सिर्फ हम लिए हैं यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन बिहाइंड द कैलकुलेशन हम समझेंगे यहाँ पे कि ये वाकई में होता कैसे है। चलिए इसके बारे में पहले हम आपको बता लें एक वन टू वन करके, तो फिर हम आपको लाइव लाइव जो अभी हमारा करंट में जो हमारा फीचर आया है एलटीपी कैलकुलेटर पे, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। यहां पे देखिए जो हमको दिखाई दे रहा है 920 की स्ट्रेटजी है। ये 920 की स्ट्रेटजी क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए। 920 की स्ट्रेटजी ये कहती है कि 920 पे मार्केट खुलता है 9:15 पे, लेकिन 9:20 पे जैसे ही आता है तो वहां पे आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। क्या नोट करना है कि सपोर्ट हमारा कहां पे है और रेजिस्टेंस हमारा कहां पे है। सपोर्ट को भी ले लीजिए, लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और रेजिस्टेंस का लेकर के लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका यहां पे आपको दिखाई दे रहा है सपोर्ट की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, साथ ही साथ आपको रेजिस्टेंस की भी वैल्यू दिखाई दे रही है। सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो सपोर्ट आपको कहां पे आपको दिखाई दे रहा है? सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 25,887 पे दिखाई दे रहा है। मान लीजिए ये 25,887 की एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। साथ ही साथ हमको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रिवर्सल क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस का प्राइस हमको रिवर्सल दिखाई दे रहा है 25,937 की हमको रिवर्सल यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस लाइन को भी हमने ड्रॉ करके रख लिया। दो लाइन हो गया। अब ये मार्केट हमारा जब यहां पे आएगा तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ हमारा ये होगा रेजिस्टेंस, और ये वाली लाइन जो नीचे वाली लाइन दिखाई दे रही है ये होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन होगी। साथ ही साथ 920 की स्ट्रेटजी ये भी बोलती है कि आपको दो लाइन और ड्रॉ करनी है जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 होगा और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 होगा। चलिए इस दो लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की लाइन बोल रही है 25,836 की लाइन बोल रही है। चलिए हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया, 25,836 की लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। साथ ही साथ अब इसके बाद जो है हमको ड्रॉ करना है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की लाइन हमको ड्रॉ करनी है। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 25,900 पे, +1 जाएंगे एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, यानी 25,950 पे जाएंगे तो हमको दिख जाएगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की वैल्यू जो कि दिखाई दे रही है 25,987 पे। यहां पे देख लीजिए 25,987 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। अब क्या करना है कि मार्केट, इसके बारे में हम आपको ले चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के डेटा पे, क्योंकि एलटीपी कैलकुलेटर में उस समय तक जो जो अभी डेटा है आपको दिखा रहे हैं 25 सितंबर 2024 तक, ये डेटा में अभी तक ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन नहीं हुआ था ट्रेडिंग व्यू के साथ, तो इस वजह से वो डेटा अभी आप इस पे नहीं देख सकते हैं। लेकिन हम आपको ट्रेडिंग व्यू में ये दिखाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा मार्केट हुआ था या नहीं हुआ था, या स्टॉप लॉस हिट किया था, या हम जो है प्रॉफिटेबल हुए थे, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम बात करने वाले हैं कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा हो गया। इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम लिख भी लेते हैं। यहां पे इस लाइन को हम बोलेंगे ईओआर, इसको हम बोलते हैं ईओआर। साथ ही साथ हम इसको बोलते हैं
EOR+1 हम इसको बोलते हैं। और ये वाली लाइन जो है इसको हम बोलते हैं EOS, ये हमारा हो गया EOS। और ये वाली लाइन जो हमारी हो गई इसको हम बोलते हैं EOS-1, ये हमारी लाइन हो गई। अब मार्केट में क्या होता है, देखिए मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक होते हैं रिस्की ट्रेडर, वो ट्रेडर जो एक रिस्की ट्रेडर क्यों बोलते हैं, जो कि एक डाइवर्जन पहले ही खरीद बैठते हैं, एक डाइवर्जन पहले ही खरीद करके बैठ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं रिस्की। और वो ट्रेडर सेफ होते हैं जो प्रॉपर वैल्यू का वेट करते हैं, यानी मैक्सिमम या मिनिमम जो है टॉप या हाई का वेट करते हैं, टॉप टॉप का या बॉटम का वेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं सेफ ट्रेडर बोलते हैं। तो सेफ ट्रेडर और रिस्की ट्रेडर में आपको समझ में आ गया होगा। मार्केट का जो रेंज होता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रिगार्डिंग आपने देखा होगा कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रिगार्डिंग हमने डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रिगार्डिंग आपको बताया है कि एक्सटेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग होते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, जनरली हम करते हैं मार्केट में ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 हमारा सेफ होता है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा जो होता है रिस्की होता है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का बॉटम हमारा रिस्की होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमको यहां पे इसी फॉर्मूले को लेना है, हमको वीक टू टॉप वीक टू बॉटम से हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी अभी सिर्फ हमको 920 स्ट्रेटजी को ही देखना है, ठीक है। अब यहां पे जैसे मार्केट हमारा जो है ट्रेवल किया, मार्केट जो है वो पहले तो क्या करेगा कि ट्रेवल करेगा। मार्केट में जब ट्रेवल करेगा तो कुछ ना कुछ उसमें मोमेंट आएगा। मार्केट यहां से ऐसे चला और चलने के बाद में मार्केट पहुंचा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जब यहां पे मार्केट आया तो यहां पे क्या करेंगे, कुछ जो है सेलर जो है यहां से बिकवाली कर देंगे। जो सेलर यहां से बिकवाली करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो रिस्की ट्रेडर होते हैं। वो रिस्की मार्केट में वो या तो एक्सपीरियंस होता है उनके पास, या फिर जो होता है उनको रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है, वो या फिर उनको एवरेज करने का प्रॉपर नॉलेज होता है, तब जाकर के वो रिस्की ट्रेड करते हैं। वो एवरेज करने का नॉलेज से क्या लेना देना है यहाँ पे, क्योंकि अगर मार्केट यहां से रिवर्स कर गया, यहां से मार्केट अगर रिवर्स कर गया सपोर्ट की तरफ, तो फिर क्या हो जाएगा, उनको अपने एक्सपीरियंस से या उनको जो है वो प्रॉफिट वहीं से बुक कर लेंगे, प्रॉफिट ले लेंगे वहां से। लेकिन मार्केट यहां से रिवर्स नहीं किया, यहां से उन्होंने क्या किया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस उन्होंने सेल कर दिया, और मार्केट एक डाइवर्जन और उड़ गया ऊपर। तो उड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, वो क्या करेंगे कि जब मार्केट यहां पे आएगा तो वो क्या करेंगे, यहां पे आने के बाद में वो एवरेज करेंगे। यानी एक लॉट अगर वो सेल किए हुए हैं तो एक लॉट और भी ये जाकर के यहां पे सेल करेंगे। जब दो लॉट हो जाएगा, मार्केट यहां तक पहुंचेगा, तो क्या होगा, उनको आते 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 कॉस्ट के नीचे ही आते प्रॉफिट होने लगेगा, और प्रॉपर वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का वो ट्रेड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही क्या होते हैं, अगर एक रिस्की ट्रेडर होता है, तो रिस्की ट्रेडर होता है तो वो यहां पे ट्रेड नहीं करेगा, वो यहां पे ट्रेड ना करके बल्कि वो प्रॉपर वेट करेगा कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे हमारी लाइन चली आए, तो हम क्या करें, हम वहां एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे चली आए तो जाकर के हम यहाँ पे सेल करेंगे। और मार्केट जैसे ही यहां से आएगा, यहां पे आने के बाद में और फिर से क्या करेगा, मार्केट रिवर्स होता है, तो आपका टारगेट क्या होता है, टारगेट जनरली जो होता है, टारगेट जो जनरली होते हैं, जनरली मतलब बिगिनर होते हैं, उनको तो एक डाइवर्जन ही बुक करना चाहिए। मैं तो रिकमेंड यही करता हूं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का वेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बीच में जितने भी डाइवर्जन होते हैं, मार्केट जिगजैग चलता है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर यहां पे हुआ और ऐसे हुआ, तो मार्केट में जैसे ही ये आपको कैंडल बनते हुआ दिखाई देगा, तो फिर क्या हो जाएगा, आप जो है पूरी तरह से घबरा जाएंगे, और हो सकता है कि यहां पे लॉस में ही बाहर आप निकल जाएं, या छोटी सी प्रॉफिट में ही आप बाहर निकल जाएं। तो इन चीज से बचने के लिए आप एक डाइवर्जन का ही ट्रेड करें, लेकिन आप एक्सपीरियंस है तो प्रॉपर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का आप वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे क्या हो, कोई एक बायर हो, बायर है तो क्या करेगा, मार्केट यहां पे चला और मार्केट यहां पे चलने के बाद में ये जो है रेजिस्टेंस को टच नहीं किया और सपोर्ट पे आया, तो सपोर्ट पे आने के बाद में जो रिस्की ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे, यहां पे ट्रेड कर लेंगे सपोर्ट पे, और यहां पे आने के बाद में वो क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। लेकिन जो हमारे सेफ ट्रेडर होते हैं वो यहां पे ट्रेड बनाएंगे, खरीदारी करेंगे, और प्रॉपर तरीके से सेफ ट्रेडर यहां पे एग्जिट कर देंगे, और रिस्की या फिर उनके अंदर अगर कैपेसिटी है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक वो भी जा सकते हैं। अगर उनके पास पेशेंस नहीं है तो फिर वो ट्रेड ना कर सकते हैं। सिंपली भाषा में अगर बोले तो जो हमारे सेफ ट्रेडर होते हैं वो क्या होते हैं, यहां पे ट्रेड ना करें, सेफ ट्रेडर यहां पे ट्रेड ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि मार्केट एक डाइवर्जन हो सकता है मे बी, क्योंकि मार्केट अपने नेचर के रिगार्डिंग क्या करता है, मार्केट एक डाइवर्जन नीचे भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, तो डिपेंड करता है कि मार्केट में मूवमेंट कैसा है।
तो यहां पे जाने के बाद में क्या होता है, अगर वो एवरेज नहीं करने में सक्षम है, वो एवरेज नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो ट्रेड सेफ आने पे ही करें, -1 पे या +1 पे ही जाने के बाद में सेफ ट्रेड करें, अदरवाइज वो ट्रेड ना करें। ये हमारा बोलता है 920 का स्ट्रेटजी बोलता है। और इसी ट्रेड के दरमियान जो है आप इसी को देख करके आपको ट्रेड करना होता है। इसमें कुछ डिसवांटेज भी होते हैं, कुछ एडवांटेज भी होते हैं, इसके बारे में भी पहले जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम चलते हैं कहां पे, टारगेट पे और स्टॉप लॉस पे। टारगेट हालांकि मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसको पहले बता लेते हैं। अब क्या होता है कि मार्केट में दो चीजें होती हैं, मार्केट में दो चीजें क्या होती है, पहली तो सेफ वैल्यू होती है, दूसरी होती है जो होती है अनसेफ, मतलब सेफ वैल्यू नहीं होती है। क्या होता है वो सेफ वैल्यू, सेफ वैल्यू जो होता है, मान लेते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को पहली बार में हिट कर दिया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 को पहली बार में ये हिट कर दिया है, लेकिन पहली बार में हिट करने के बाद में मार्केट फिर से आया सपोर्ट पे, और पहली बार में पता चला कि मार्केट में जो है यहां पे बिकवाली सेफ ट्रेडर नहीं कर पाए। अब वो क्या करते हैं, उनको अफसोस हो गया कि अरे यार मैंने तो यहां पे किया ही नहीं, और मार्केट जो है फिर से आया यहां पे, और मार्केट फिर से चला गया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। तो क्या करेंगे कि चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं, यहां पे हम क्या कर देते हैं, खरीद, यहां पे जो है, यहां पे अगर हम क्या कर लेते हैं, बिकवाली कर लेते हैं, यहां पे फिर से बिकवाली करते हैं, तो फिर हालांकि वो तो ठीक है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहां पे जाने के बाद में, कहां पे, ये जो है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जाने के बाद में आपने पोजीशन बनाया है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आपने ट्रेड किया, और आप कोशिश, आप ये फेवर में है कि मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे नहीं हम पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, बल्कि हम ले चलेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे। तो ध्यान रखिए, जब एक बार टच करता है कोई भी लाइन तो वो सेफ होता है, लेकिन अगर वो दोबारा टच करने के लिए जाता है तो फिर वो सेफ नहीं बचता है। इसलिए अगर दोबारा वो टच करने जा रहा है तो आपका यही होगा कि आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे इसको जो है प्रॉपर तरीके से पोजीशन को एग्जिट कर दे, अगर आपने सपोर्ट पे लिया है तो। फिर अगर मार्केट वहां से चलता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मार्केट क्या कर गया, मूव कर, रिवर्स कर गया, और फिर से आया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे यहाँ पे चांसेस जो है वो बनते हैं अभी भी, क्योंकि मार्केट अगर न्यूट्रल है तो अभी भी चांसेस हमारे बनते हैं कि वो मार्केट कहां तक जाए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक मार्केट जाए। क्यों जाएगा, क्योंकि अभी तक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे मार्केट अभी गया हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे भी आए, और ये हमारे लिए सेफ ट्रेड होगा। जो लोग भी बॉटम का वेट कर रहे हैं, एक्सट्रीम बॉटम का वेट कर रहे हैं कि एक्सट्रीम बॉटम पे आएगा तो हम खरीदारी करेंगे, तो उनके लिए क्या होगा, ये मौका होगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो है अगर एक भी बार -1 या +1 को टच कर लिया है तो फिर वो सेफ नहीं है, फिर वो क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है। अगर मैं यहां पे बोलूं कि रिस्की अभी कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, तो रिस्की हमारे पास स्ट्राइक प्राइस जो हमको दिखाई दे रहे हैं वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 भी है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 भी है। क्यों, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो ऑलरेडी हमारे रिस्की ट्रेड हैं, ऑलरेडी हमारे रिस्की ट्रेड हैं, जैसा कि हम इसको बोलते हैं। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 भी हमारे लिए रिस्की ट्रेड है। क्यों हमारे लिए रिस्की है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मार्केट जो है एक्सट्रीम टॉप जो 920 का स्ट्रेटजी कहता है उसका एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम लगा चुका है। इसलिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 दोनों क्या कर चुका है कि दोनों जो है प्रॉपर तरीके से हिट कर चुका है, और ये रिस्की हो गया है, ये 920 के स्ट्रेटजी में है। अगर ये आपको नहीं पता है तो ये नोट्स बना करके प्रॉपर तरीके से रख लीजिए। अब क्या होता है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका टारगेट क्या होगा और एसएल क्या होगा। तो टारगेट और एसएल के बारे में हम बात कर लें, तो टारगेट और एसएल के बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले अगर आप रिस्की ट्रेड करते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है कि आप रिस्की ट्रेड कहां से करना चाहते हैं, आप रिस्की ट्रेड करना चाहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका स्टॉप लॉस कहां तक का होगा, वो आपका स्टॉप लॉस होगा ये प्रॉपर तरीके से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2। अगर आप खरीदारी कर रहे हैं बॉटम से तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 आपका स्टॉप लॉस होगा। यहां पे जाने के बाद में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे जाने के बाद में आप ये एवरेज करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे आपने अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 आपका एसएल होगा, जो कि आप, क्योंकि आप रिस्की ट्रेड कर रहे हैं और आप जाकर के यहां पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे जाकर के आप क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। लेकिन यही मैं बोलूं
कि अगर मैं सेफ ट्रेडर हूं और सेफ ट्रेडर के लिए मेरा जो होगा वो, सेफ ट्रेडर के लिए हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो सेफ ट्रेडर अगर आप हैं तो आप वेट करेंगे किसका, एक सपोर्ट -1 का, जो कि रिवर्सल हमको दिखाई दे रहा है 25,836 की वैल्यू दिखाई दे रही है। इस 25,836 पे जाकर के आप खरीदारी करेंगे, और एक डायवर्जन नीचे मार्केट अगर आता है तो यहां पे आप क्या कर देंगे, स्टॉप लॉस अपना बुक करेंगे और वापस बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है यहीं पे बिकवाली करने जा रहे हैं तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे आप जाकर के बिकवाली करेंगे, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 पे जाकर के आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस अपना लगाएंगे, ताकि आपका मार्केट में एक डायवर्जन अगर ऊपर मार्केट चला जाता है तो आप एसएल बुक करके प्रॉपर तरीके से बाहर आ जाएं। लेकिन अगर यही टारगेट की मैं बात बोलूं तो टारगेट को बताने के लिए, ये हमारा सेफ ट्रेडर के लिए टारगेट हमारा क्या होता है, सेफ ट्रेडर के लिए हमारा एक डायवर्जन हमारा चलता है, मार्केट नीचे जैसे ही पहुंचा तो हम क्या करेंगे, यहां पे एसएल हम लगा देंगे। यहां पे जैसे ही मार्केट हमारा यहां पे आया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। लेकिन यहीं अगर बात करते हैं सपोर्ट साइड में, तो सपोर्ट साइड में अगर चूंकि हमने क्या किया है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से यहां से ट्रेड किया हुआ है, तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी एक डायवर्जन ऊपर आते ही हम क्या कर देंगे, यहां पे एसएल जो है हमारा टारगेट हो जाएगा, और टारगेट को हम बुक करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट जो है, एक्सटेंशन मतलब कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वेट जो है तभी करें जब आपके पास थोड़ा सा नॉलेज हो, या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट तभी करें आप जब आपको थोड़ा सा और एक्सपीरियंस आ जाए, तब जाकर के आप जो है टारगेट उतना लंबा आप बुक कर सकते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं डेटा में, कि डेटा में ये हमको जो है 9-20 का हमारा जो है 9-20 का मार्केट है, वो 9-20 का मार्केट में हमको कैसा दिखाई दे रहा है उस दिन के डेटा में। चलिए चलते हैं, कौन सा डेट है, 9 जो है 25/9/2024 है, 25/9/2024 पे चलिए भाई चलते हैं। यहाँ पे हो गया ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट, और यहाँ पे हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 25/9/2024 का डेटा ले लेते हैं। चले जाते हैं यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, कैंडल को 15 मिनट कर लेता हूँ, क्योंकि प्लान बता रहा है, एक्सपायर ये जो है प्लान बता रहा है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा 25 सितंबर का हमारा डेटा, हमारा ये डेटा है। अब क्या होता है कि जब आप 9-20 की स्ट्रेटजी से आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो आपको जो है प्रॉपर तरीके से ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर हमको एसएल हमारा मिलता है तो हमको एसएल को क्या करना है, हिट करना है, और जो है हमको बाहर निकल जाना है, उसमें बने नहीं रहना है, -2 -3 -4 -5 पे तक नहीं पहुंचना है। अगर हमारे जो है थ्योरी के अगेंस्ट है तो वहां से हमको निकल जाना है। 9-20 की ट्रेडजी क्या बताती है आपको, 9-20 की ट्रेडजी प्रॉपर तरीके से आपको यही बताती है कि अगर आप रूल और रेगुलेशन पे आप अपने एग्जैक्ट खड़े हैं, उसको तोड़ नहीं रहे हैं, ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट बना करके देगा। लेकिन अगर रूल और रेगुलेशन आप 9-20 का तोड़ रहे हैं तो फिर वो आपको कभी भी प्रॉफिट बना करके नहीं दे सकता है। देखिए यहाँ पे करंट रिस्क की टॉप हमारा दिखाई दे रहा है, करंट रिस्क की टॉप हमारा दिखाई दे रहा है, जो कि ये हमारा 10 पॉइंट का ऊपर नीचे हम आपको वैल्यू आपको दिख सकती है, हो सकता है कि 10 पॉइंट का, हाँ वहीं लगभग 10 पॉइंट का आपको ऊपर नीचे वैल्यू दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने लाइन उस दिन ड्रॉ भी किया था, तो ये लाइन को प्रॉपर टच की है, सपोर्ट को टच की है, रेजिस्टेंस को टच की है, -1 को टच करने वही वाली थी, लेकिन -1 को टच नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट कंसोलिडेटेड जोन में जा चुका था। तो इसको जो है 9-20 की स्ट्रेटजी को आप क्या करें कि मेनली अगर ज्यादा से ज्यादा अगर यूज करना चाहते हैं आप, तो ज्यादा से ज्यादा आप यूज कर लें, 11 साढ़े 11 बजे तक आप कंप्लीट कर लें इसको, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। 11:30 बजे के बाद अगर 9-20 की स्ट्रेटजी आपको मिलती है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, 12 बजे के बाद तो एकदम टच ही नहीं करना है आपको, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट देकर के गई है, हो सकता है आप, चलिए हम दूसरा वाला देख लेते हैं। ये भी मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक मार्केट गया था। एक्सटेंशन आप देखिए ऑलरेडी मैंने -1 नहीं किया है यहाँ पे, यानी कि ये पता चल रहा है यहाँ पे कि मार्केट बुलिश होने वाला है, लास्ट में मार्केट बुलिश हुआ भी है। तीसरा कंडीशन देख लेते हैं, तीसरा दिन का देख लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से +1 से मार्केट रिवर्स किया है, और मार्केट पूरा एस तक आया है, लेकिन हालांकि उस तक वहां तक आने में मार्केट में लगभग लगभग 1:15 बज गए हैं। तो प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो 12 बजे तक भी यहाँ पे हमको ट्रेड मिल गया है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक, दूसरा ट्रेड मिल गया है, पहला ट्रेड ईओआर से ईओआर +1 तक में हमको जो है ये ट्रेड मिला हुआ है।
बट ये हम बोलेंगे कि ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए एसएल हमारा हिट हो सकता है, एसएल हमारा हिट है, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन मैंने शायद ये 920 की स्ट्रेटजी के थ्रू लाइन ड्रॉ किया कि नहीं किया है, कि यार 930 पे किया है, 940 पे किया है, ये मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बीच बीच में मैंने लाइन को 920 के स्ट्रेटजी की तरह नहीं ड्रॉ किया है, कुछ और ही तरीके से उस मार्केट के सिचुएशन के रिगार्डिंग ही मैंने लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। तो आप जाकर के पहले प्रॉपर तरीके से लाइन को ड्रॉ करिए, लाइन ड्रॉ कर करके प्रॉपर तरीके से उसका एनालाइज करिए कि मार्केट में क्या ये सही है या नहीं है। पेपर ट्रेडिंग करिए प्रॉपर तरीके से, आप कितना एग्जैक्ट उसको जो है एग्जैक्ट उस पर वर्क कर पा रहे हैं, ये आपके लिए जरूरी है। अब चलते हैं यहां पे देख लेते हैं रियल टाइम डेटा में, हम देख लेते हैं जो हमारा अपडेट्स आया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में जाकर के ये देख रहे हैं, और ऑप्शन चेन प्लस चार्ट पे चले जाते हैं। ऑप्शन चेन चार्ट पे चले जाने के बाद में हमको ये लाइन आपको आपको अब दिखाई देगी। ये लाइन कैसी दिखाई देगी, इसके लिए आपको क्या करना है, लाइव डेटा पे देखना है तो लाइव डेटा पे क्लिक कर लीजिए, और 920 के स्ट्रेटजी पे देखना है तो 920 के स्ट्रेटजी पे देखिए। 920 जैसे ही मार्केट में होगा वो लाइन, ये डॉट डॉट वाली लाइन आपके सामने क्या होगा, प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके चली आएगी। यही लाइन है, इसी लाइन को हमको फॉलो करना है। इस लाइन के अगेंस्ट हमको नहीं जाना है। अगर हम अपने रूल्स और रेगुलेशन पे खड़े हैं तो हमको मार्केट जरूर ये 9:20 वाली स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट देकर के जाएगी। लेकिन आप अगर अपने रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ेंगे तो मार्केट जो है आपको आपको जो है आपके मनी को, वेल्थ को भी तोड़ सकता है। तो इस बात का आपको खास करके ध्यान देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि 9:20 की एक जो है थ्योरी आपको, जो मैंने इतनी डिटेल में बताई है, इस थ्योरी को देख करके आपको प्रॉपर तरीके से बहुत मजा आया होगा, काफी सीखे होंगे आप, अपने नोट्स भी बनाए होंगे। अगर नहीं भी बनाए होंगे तो एक बार वीडियो प्ले करके प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए कि हमको इसी रूल्स और रेगुलेशन पे को हमको फॉलो करके मार्केट में हमको प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए थ्योरी के साथ, एक नए अपडेट्स के साथ। हो सकता है आ जाए तो मिल जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।